Hello guys. Today's topic is moment of inertia of different objects. जैसे एक रॉड है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे हम। पिछली स्लाइड में हमने स्टडी किया था कि रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रॉइड के अबाउट 1/12 ml² है। तो वैल्यू आई कहाँ से। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr² है। तो वैल्यूज हम लाए कहाँ से, कैसे ऑब्टेन हुई ये वैल्यूज, इसके बारे में आज की स्लाइड में हम स्टडी करना चाहते हैं। तो लेट अस फोकस ऑन टू आवर नोट्स। ध्यान से देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड एंड ऑब्वियसली द फर्स्ट इज अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। मेरे पास एक पतला रॉड है, थिन रॉड। ध्यान दीजिएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट ए थिन रॉड। थिन रॉड, मास m है और लेंथ l है। कंसीडरेशन आप लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक्सिस पास हो रही है और इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे निकालना है। क्लियर। अगर ये जो सेंटर ऑफ मास जहां से पास हो रही है इसको मैं ओरिजिन मानूं, इस कोऑर्डिनेट को 0 ओरिजिन, और इसकी लेंथ l है, तो ये राइट साइड वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा +l/2 और लेफ्ट साइड वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा -l/2। तो मतलब this is -l/2, this coordinate is 0 and this one is +l/2. I want to find out the moment of inertia of this rod. अब आप देखिए रॉड के अंदर बहुत सारे मासेस हैं। ध्यान से देखिए, बहुत सारे मासेस हैं। पूरा रॉड ही मास, अलग मास डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर। अब ऐसे केसेस में जब कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हम कैलकुलस का यूज करते हैं। हम एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं dx, बहुत छोटा सा एलिमेंट है dx, और इसका डिस्टेंस एक्सिस से x है। x is the perpendicular distance from the axis of rotation. ये x एक वेरिएबल है, dx कहीं भी हो सकता है पूरे रॉड में, उसके अकॉर्डिंग x वेरी करेगा। x की वैल्यू -l/2 से शुरू करके +l/2 तक वेरी करती है। कहां से कहां तक वेरी करती है? -l/2 से +l/2 तक। अब मुझे इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इसका प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले आप dx एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। किसका निकालिए? dx का, और फिर उसको इंटीग्रेट करो -l/2 से लेकर के +l/2 तक। तो moment of inertia of dx element, that is delta I, and you want to find out total moment of inertia of rod, that is I. तो I will be integration of di. क्लियर। ये प्रोसेस है हमारा। तो अब di निकालना है। di क्या होगा? इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस dx एलिमेंट का मास मैं मान लेता हूं डेल्टा m, और इसका मास होगा कितना? रॉड का मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ dx एलिमेंट। यस और नो? भाई मास पूरे रॉड में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मास पर यूनिट लेंथ को अगर मैं dx एलिमेंट की साइज से मल्टीप्लाई कर दूं तो मास ऑफ dx एलिमेंट आ जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ इनटू dx एलिमेंट की साइज। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है मुझे dx एलिमेंट का। इसका मास है dm, इसका मास है dm, और इसका डिस्टेंस है x, तो मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर means total moment of inertia is going to be integration of dm and x square. अब dm की वैल्यू क्या है? मास ऑफ रॉड अपॉन लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ dx एलिमेंट। ये होगी dm की वैल्यू इनटू x स्क्वायर, और कोऑर्डिनेट्स आर वेरिंग फ्रॉम -l/2 टू +l/2। क्लियर। अब m/l बाहर आ गया। x स्क्वायर को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 2+1 3/3 -l/2 से लेकर के +l/2 तक। इसको सॉल्व करिए आगे। m/l बाहर, 3 भी बाहर, अपर लिमिट यानी l/2 का क्यूब, माइनस में लोअर लिमिट यानी -l/2 का क्यूब। समझ में आ रहा है आपको? देखिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ गया x³ 3 बाहर निकाल लिया, x³ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ये आ गया आपके पास m/3l, l³/8, l³/8 minus and minus plus l³/8. This becomes m/3l, l³/4.
और सॉल्व करिए, इट बिकम्स 1/12 ml square. This is the moment of inertia of rod about centroidal axis. I think it's clean. एक बात हमेशा ध्यान देना, जैसे मैं रॉड पढ़ रहा हूँ, रॉड में मास कहाँ पर है, लेंथ में, तो इसका मास अगर m है तो मास पर यूनिट लेंथ l है, मास लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपको dx एलिमेंट का मास चाहिए तो आप dx से मल्टीप्लाई कर दो। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसमें मास एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जैसे डिस्क, तो आप क्या करेंगे, मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया ऑफ जो भी एलिमेंट आपने लिया हो। ध्यान दीजिएगा, अगर मास लेंथ में तो मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ ऑफ एलिमेंट, मास एरिया में तो मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया ऑफ एलिमेंट, और अगर मास वॉल्यूम में, जैसे सॉलिड स्फीयर हुआ, मास कहाँ है, वॉल्यूम में, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट। ये है स्मॉल m निकालने की वैल्यू का तरीका, डेल्टा m निकालने का तरीका। अगर मास लेंथ में तो मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ ऑफ एलिमेंट, मास एरिया में है तो मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया ऑफ एलिमेंट, और अगर मास वॉल्यूम में है तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट। बाकी अभी मैंने रॉड पढ़ा, रॉड में मास लेंथ में था, dx एलिमेंट का मास हो गया dm, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ एलिमेंट, dm को डिस्टेंस परपेंडिकुलर है x, इसकी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आपका ये ओरिजिन था तो -L/2 से लेके +L/2 तक आपने इंटीग्रेट कर दिया, आपका रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 1/12 ml स्क्वायर। आई थिंक इट्स क्लीन, नोट करिए यहां तक। तो अभी आपने स्टडी किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, दैट वाज ml²/12। अब अगर कहते हैं अबाउट एज, तो अबाउट एज देखिए, सेंट्रोइडल का आपको पता था, एज का आपको पता करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एज। तो अब आप बताइए, ये एज जो है रॉड की, वो सेंट्रोइडल के साथ पैरेलल है और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, हाफ ऑफ द लेंथ L/2। तो सेकंड पार्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एज। तो हम क्या लिखेंगे, जो एज है इज पैरेलल टू सेंट्रोइडल एक्सिस, एज से पास करने वाली जो एक्सिस है वो सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल है। तो आई एम गोइंग टू यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जो कहती है I पैरेलल इज IG प्लस MD स्क्वायर। IG is 1/12 ml square plus MD is what, L/2 का whole square. This becomes 1/12 plus 1/4 ml square is common and it becomes 1/3 ml square. This is moment of inertia of rod about edge. Clear है? तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करके आपने एज के अबाउट निकाल लिया और सेंट्रोइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप वहां तक पूछ सकते थे। तो ये रॉड की कहानी थी। अब अगर सपोज करो मैं यहाँ पर पैरेलल एक्सिस नहीं लगाता, यही रॉड में दोबारा लेता हूं, ध्यान से देखिएगा, मेथड 2, ये सेंट्रोइडल एक्सिस है, मैंने dx एलिमेंट लिया था, इसका डिस्टेंस यहाँ से x था। अब मैंने क्या किया, एज लिया, अब ये dx एलिमेंट का डिस्टेंस यहाँ से x है, तो अगर एक्सिस ये वाली है तो ये कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, +L। तो सेम कहानी बनेगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इंटीग्रेशन ऑफ डी आई यानी dm इंटू एक्स स्क्वायर, बट x कोऑर्डिनेट इज नाउ वेरिंग फ्रॉम 0 टू L, लिमिट्स चेंज हो जाती हैं। अगर आप इस तरह सॉल्व करें तो आंसर आपका 1/3 ml स्क्वायर आना चाहिए। चेक करते हैं, मास पर लेंथ इंटू लेंथ ऑफ एलिमेंट एक्स स्क्वायर, तो हो गया m/L x³ 3 0 टू L, इंटीग्रेट किया था आपने 0 टू L, अपर लिमिट इज L, लोअर इज 0, दिस बिकम्स 1/3L इंटू m, और अपर लिमिट यानी L³ माइनस लोअर लिमिट यानी 0, तो दिस बिकम्स 1/3 ml स्क्वायर। देख लीजिए, तो आई कैन कैलकुलेट दिस वे ऑल्सो। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप एच के अबाउट निकाल रहे हैं तो 0 से लेके एल तक कोऑर्डिनेट होगा, और अगर आप सेंट्रॉइड के अबाउट निकाल रहे हैं तो -L/2 से लेकर +L/2 तक कोऑर्डिनेट है, और बाकी इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपको सेंटर का मालूम है तो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाइए
और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका डायरेक्टली आ जाएगा। यहां तक आपको क्लीन होना चाहिए रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नोट करिए यहां तक। और डिस्क के बारे में स्टडी करते हैं। तो अब हमारे पास है एक रिंग और इस रिंग का मास है m और रेडियस है r और मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ में, एरिया में या वॉल्यूम में? देखिए रिंग है तो मास कहाँ है, लेंथ में। तो जो मैं dx एलिमेंट लूंगा, क्लियर, इसका जो मास होगा वो होगा मास पर लेंथ इंटू लेंथ ऑफ dx एलिमेंट। यस और नो? ये dx एलिमेंट जो मैंने लिया, मास पर लेंथ, अब सर्कल की लेंथ होती है 2 पाई r सर्कमफ्रेंस इंटू dx, ये है dm की वैल्यू। इस जो dx एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसका डिस्टेंस रेडियस के बराबर है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सारे एलिमेंट्स जो है उनका डिस्टेंस कांस्टेंट है। यहाँ लो, कहीं भी लो, वो डिस्टेंस r के बराबर ही है। क्लियर? तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है dx एलिमेंट का, डेल्टा आई, दैट इज मास ऑफ एलिमेंट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि रेडियस के बराबर है आर स्क्वायर। और आपको फाइंड आउट करना है total moment of inertia, that will be integration of small delta I. तो I is what? Integration of di. Di means dm into r square का इंटीग्रेशन। dm की वैल्यू डालिए, क्या वैल्यू है? यूनिट लेंथ इज 2 पाई r इंटू dx इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप जीरो से लेकर के, अगर इसको जीरो माने कोऑर्डिनेट को, तो जीरो से लेकर 2 पाई r तक पूरी लूप पे इंटीग्रेट कर रहे हैं इस dx एलिमेंट को। अब आप देखो m बाई 2 पाई r बाहर आ गया, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर सिर्फ बचा dx, जीरो से लेकर 2 पाई r तक। क्यों? जीरो से लेकर 2 पाई r तक पूरी क्लोज लूप पे इंटीग्रेट करना है मुझे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ गई m r स्क्वायर अपॉन 2 पाई r इंटीग्रेट 1 विद रिस्पेक्ट टू x। याद है ना कैसे पढ़ते हैं? इंटीग्रेट, यहाँ क्या है, 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ गया 1x, 0 टू 2 पाई r। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, that is 2 pi r minus 0, mr square upon 2 pi r. तो moment of inertia becomes mr square. 2 pi r cancel हो गया। This is moment of inertia about centroidal axis. Second part अगर कहता है about edge of ring perpendicular to plane, मतलब सेंट्रोइडल एक्सिस का आपने निकाल लिया, ये पता चल गया आपको एम आर स्क्वायर, और एज पे निकालना है। तो एज का यहां से डिस्टेंस कितना है, रेडियस के बराबर। अब एज जो है वो क्या है, पैरेलल है। जैसे रिंग है तो इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल है एज। तो मैं यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये लिखूंगा कि एज इज, एक्सिस थ्रू एज इज पैरेलल टू सेंट्रोइडल एक्सिस। देयरफॉर आई एम यूजिंग विच थ्योरम, बताइए कौन सी थ्योरम? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। फॉर्मूला होता है आई पैरेलल इज आई जी प्लस एम डी स्क्वेयर। अब आई जी है एम आर स्क्वेयर और m इंटू डी कितना है, r। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r। तो ये कितना बन गया, 2mr स्क्वेयर। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एज, और एज के प्लेन के परपेंडिकुलर। आई थिंक इट्स क्लीन। यहां तक देखिए, ध्यान से नोट करिए, और कोई डाउट है तो दोबारा पूछिए। तो यहां तक आपको समझ में आना चाहिए, क्या समझ में आना चाहिए कि ये मेरी रिंग थी और सेंट्रॉइड के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था एम आर स्क्वायर, और इसके पैरेलल जो एक्सिस है इस पे क्या गया, 2mr स्क्वायर। एज के अबाउट अपने निकाला यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो इसके आगे हम निकालना चाहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायामीटर। तो थर्ड पार्ट रिंग के लिए हम निकालना चाहते हैं अबाउट डायामीटर। अभी हमने जब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ी थी तो इस कॉन्सेप्ट को किया था। सेम चीज हम दोबारा पढ़ते हैं। अगर मेरी रिंग एक्स वाई प्लेन पे है तो एक्स और वाई दोनों ही डायामीटर है। फॉर ए रिंग ऑन एक्स वाई प्लेन,
आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, और एक्स और वाई दोनों ही क्या है, डायामीटर। भाई एक्स एक्सिस भी डायामीटर है और वाई एक्सिस भी डायामीटर है, और जेड एक्सिस क्या है, एम आर स्क्वायर, सेंट्रोइडल एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो मेरे पास आ गया ट्वाइस ऑफ डायामीटर इज एम आर स्क्वायर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायामीटर बिकम्स हाफ एम आर स्क्वायर। आई थिंक इट्स क्लियर। समझ में आ रही बात, ये रिपीट हुई ये बात। इसके बाद कहता है अगर ये डायामीटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है और आपको टेंजेंट पे पता करना है, टेंजेंट इज पैरेलल टू डायामीटर, तो डायामीटर के पैरेलल है और इनके बीच का डिस्टेंस रेडियस के बराबर है, तो अबाउट टेंजेंट, एंड आई नो दैट टेंजेंट इज पैरेलल टू डायामीटर। तो कौन सी थ्योरम यूज करने जा रहे हैं हम, बताइए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। किसके साथ, डायामीटर के साथ, और डायामीटर है हाफ एम आर स्क्वायर। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलती है आई पी इज आई जी प्लस एम डी स्क्वायर। अब आई जी है डायामीटर वाली, हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर, डी इज आर, तो दिस बिकम्स 3/2 एम आर स्क्वायर, एंड दिस पैरेलल एक्सिस इज द टेंजेंट। तो टेंजेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 3/2 एम आर स्क्वायर, किसके लिए, रिंग के लिए। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी, क्लियर। तो रिंग के लिए आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा सबसे पहले सेंट्रोइडल एक्सिस पे, कि अगर मेरे पास ये रिंग है तो आपने देखा सेंट्रोइडल एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज एम आर स्क्वायर, 2 एम आर स्क्वायर, डायमीटर पे हाफ एम आर स्क्वायर, डायमीटर पे कितना है, हाफ एम आर स्क्वायर, और टेंजेंट पे 3/2 एम आर स्क्वायर। ये आपने स्टडी किया रिंग के लिए। अब सेम फॉर्मेट में मैं डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूं, सबसे पहले सेंट्रोइडल एक्सिस पे, फिर एच पे, फिर डायमीटर पे, और फिर टेंजेंट पे। लॉजिक सेम चलेगा, बस एक फर्क आएगा कि जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो एम आर स्क्वायर था, और डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रोइड के अबाउट था वो हाफ एम आर स्क्वायर है, क्योंकि डिस्क में जो मास है वो पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है और रिंग में मास था सरकमफ्रेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड। तो पहले हम हाफ एम आर स्क्वायर डिराइव करते हैं और उसके बाद बाकी पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस लगा करके सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो द ओनली डिफरेंस दैट यू टू रिमेंबर फॉर डिस्क इज कि मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एरिया ऑफ द डिस्क, पूरे एरिया में मास डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट इज अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर जो सेंट्रोइडल एक्सिस है। अब देखिए ये, अब डिस्क है, इसका मास है m और रेडियस है r, मास है m और रेडियस है r। अब आपने यहाँ पे एलिमेंट लेना है, एक ऐसा एलिमेंट जिसको प्रोड्यूस करके हम पूरी डिस्क तैयार कर सकें। तो ऐसा एलिमेंट एक स्ट्रिप है, आप छोटी सी स्ट्रिप ले लीजिए, ये स्ट्रिप, छोटी सी स्ट्रिप, इस स्ट्रिप को अगर हम बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं जीरो से लेके आर तक, तो ये डिस्क तैयार हो जाएगी, क्लियर है। तो एलिमेंट कैसे लेना है वो बताया आपको, दोबारा बोलता हूं, ये मेरी डिस्क थी, क्लियर। आपने एक्स डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप ले ली, बहुत पतली सी स्ट्रिप, क्लियर। इस स्ट्रिप की थिकनेस है डेल्टा एक्स, कितनी थिकनेस है, डेल्टा एक्स डी एक्स, क्लियर। और एक्स यहां पर जीरो से लेके आर तक वेरी कर रहा है, अगर एक्स को जीरो से आर तक इंक्रीज करूंगा तो ये स्ट्रिप जो है पूरी डिस्क बना देगी, ये याद रखिएगा, क्लियर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने से पहले मुझे मास ऑफ स्ट्रिप निकालना पड़ेगा। मास ऑफ स्ट्रिप जो है डेल्टा एम, दैट इज व्हाट, टोटल मास पर यूनिट टोटल एरिया इनटू एरिया ऑफ स्ट्रिप, याद रखिएगा। यही होता है ना, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। अब यहां पर एरिया है तो मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ एलिमेंट, मास वॉल्यूम में होगा तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट। फिलहाल वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया, तो मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया इज पाई आर स्क्वायर इनटू एरिया ऑफ स्ट्रिप इज 2 पाई एक्स dx। कैसे, अभी देखते हैं। एरिया ऑफ स्ट्रिप इज 2 पाई एक्स dx, कैसे वो मैं बताता हूं। इस स्ट्रिप को बाहर ड्रॉ कर लेते हैं हम,
ये हमारी स्ट्रिप है। इस स्ट्रिप का रेडियस कितना है? देखिए, इस स्ट्रिप का रेडियस है x, क्लियर, और इसकी विड्थ है dx। इस स्ट्रिप को अगर मैं काट दूं, ध्यान दीजिए, यहां से काट करके कट कर दूं और लंबा बना दूं रेक्टेंगल के शेप में, तो इस स्ट्रिप की जो लंबाई है वो सरकमफ्रेंस के बराबर होगी 2πx। कितनी होगी लंबाई? 2πx, और इसकी चौड़ाई होगी dx। एक बार फिर स्ट्रिप को कट करके लंबा बना दिया, इसकी लंबाई है 2πx सरकमफ्रेंस के बराबर, और चौड़ाई कितनी है? dx। तो इसका एरिया कितना हो गया? एरिया हो गया 2πx, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज dx, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। और ये हमें समझ में आ भी गया। डेल्टा एम इज मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया ऑफ स्ट्रिप। स्ट्रिप को अलग किया, इसकी लेंथ है 2πx, इसको काट के लंबा इमेजिन कर लिया 2πx, और इसकी विड्थ है dx, तो एरिया इज अप्रोक्सीमेटली 2πx dx। क्लियर? तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एम। एंड नाउ आई स्टार्ट द डेरिवेशन। इतनी ज्योमेट्री अगर आपको क्लियर है तो आप आराम से डेरिवेशन कर सकते हैं। अब देखिए, जो एलिमेंट्री मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, that is integration of elementary moment of inertia, that is delta I, that is mass dm into distance का स्क्वायर। dm इसका मास है स्ट्रिप का, और इसका डिस्टेंस है x, तो dm into x स्क्वायर। एंड व्हाट इज dm? dm is this much, mass upon area pi r square into area of strip 2πx dx। क्लियर? और x स्क्वायर पहले से ही है। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। अब तो कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट इतना ही था। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा आई, तो आई इज इंटीग्रेशन ऑफ, इसको पुट करिए, m इंटू 2π, x और x स्क्वायर मिलके बन गए x क्यूब dx, गया पाई आर स्क्वायर, और x इज वेरिएबल 0 से लेके r तक, x इज वेरिएबल 0 से लेकर के r तक। तो दिस बिकम्स m इंटू 2π अपॉन पाई आर स्क्वायर, एंड x क्यूब को इंटीग्रेट करने पर इट बिकम्स x 4/4 0 to r। तो दिस बिकम्स m अप 2π अपॉन पाई आर स्क्वायर, 4 बाहर ले लिया, अपर लिमिट r4 माइनस लोअर लिमिट 0 का 4 इज 0, तो दिस बिकम्स 2π से 4π कट गया 2, और r स्क्वायर से r4 कट गया, तो दिस बिकम्स हाफ mr स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन। नोट करिए यहां तक, और कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई थिंक इट्स क्लियर। लेट अस चेंज द शीट नाउ। तो क्या कहानी बनी, एक बार फिर रिपीट करता हूं। ये डिस्क है मेरी, ये सेंट्रोइडल एक्सिस है, रिपीट कर रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। आपने छोटी सी स्ट्रिप ली dx, इसका डिस्टेंस x है सेंटर से, तो इस dx स्ट्रिप का मास है डेल्टा m, दैट इज टोटल मास ऑफ द डिस्क अपॉन एरिया ऑफ डिस्क, मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया ऑफ स्ट्रिप, और स्ट्रिप का एरिया हो गया 2πx इंटू dx। स्ट्रिप को काटा, इसको इमेजिन किया मैंने, इसको लंबा कर दिया, इसकी लेंथ कितनी आई? 2πx, और ब्रेड्थ आई dx, तो एरिया इज 2πx dx। अब di की वैल्यू थी मास dm इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। dm कितना है आपके पास? m अपॉन पाई आर स्क्वायर, m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 2πx dx, और x स्क्वायर पहले से था। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, जस्ट इंटीग्रेट di and you are getting m into 2π upon pi r square। देखिए m into 2π upon pi r square, और x क्यूब को इंटीग्रेट किया 0 to r, दिस बिकम्स m अपॉन पाई आर स्क्वायर, ऊपर है 2π, और r की पावर 4/4, x की पावर 4/4, 0 to r, दिस बिकम्स r की पावर 4/4, and solving it becomes half mr square। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। अब तो समझ में आ जाना चाहिए, दो बार बता दिया। और फिर भी डाउट है तो अब दोबारा मुझसे अलग से कंसल्ट कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? अब सेकंड पार्ट आता है अबाउट एच, और मुझे मालूम है जो एज है दैट इज पैरेलल टू सेंट्रोइडल एक्सिस।
अब ये डिस्क थी, ये सेंट्रोइडल थी जिसकी वैल्यू है हाफ एम आर स्क्वायर, और आपको चाहिए एच, तो एच क्या है, सेंट्रोइडल की पैरेलल है। तो मैं थ्योरम यूज करने वाला हूं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो आई पैरेलल इज आई जी प्लस एम डी स्क्वायर, आई जी प्लस एम डी स्क्वायर। आई जी है हाफ एम आर स्क्वायर और पैरेलल का नाम है एच। तो मेरे पास आ गया आई एच इज आई जी plus md square and d is r. So this becomes half plus 1 common mr square and the result is 3 by 2 mr square. This is about an axis parallel to the centroidal and we call it h. ठीक है. Third part about diameter of disc. Clear? सेम कॉन्सेप्ट. कौन सा? अगर डिस्क एक्स वाई प्लेन पे है तो z इज x प्लस वाई और z इज ऑलरेडी नोन, ये z है हाफ एम आर स्क्वायर और x कितना है यहाँ पर, डायामीटर, और y भी डायामीटर. देखिए दोबारा, एक्स वाई प्लेन पे डिस्क है मेरी, तो x भी डाया है y भी डाया है, तो x और y का सम आ गया इनके परपेंडिकुलर यानी z के बराबर, और z मुझे पहले से मालूम है. तो अब ट्वाइस ऑफ डायामीटर इज हाफ एम आर स्क्वायर, तो डायामीटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया 1/4 एम आर स्क्वायर. क्लियर है? ध्यान से देखो, सारा कॉन्सेप्ट सेम है, रिंग जैसा ही. अब डायमीटर के बाद अगला कौन सा होना चाहिए बताइए? अबाउट टेंजेंट, अबाउट टेंजेंट, जो कि खुद डायमीटर के पैरेलल है. तो अब फिर से पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर रहा हूं. डायमीटर और ये टेंजेंट दोनों पैरेलल, डिस्टेंस है r. तो आई पैरेलल इज आई डायमीटर प्लस एम डी स्क्वायर. आई डायमीटर की वैल्यू क्या थी, 1/4 एम आर स्क्वायर प्लस में एम आर स्क्वायर. दिस बिकम्स 5/4 एम आर स्क्वायर. दिस इज फॉर टेंजेंट. क्लियर है? यहां तक नोट करिए. आई थिंक इट्स क्लीन टिल दिस पॉइंट. रिंग और डिस्क दोनों के कॉन्सेप्ट बिल्कुल मैच कर रहे हैं, सिर्फ सेंट्रोइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अंतर है. रिंग में कितना था, एम आर स्क्वायर सेंट्रोइडल का, और डिस्क में हाफ एम आर स्क्वायर. जब आपने सेंट्रोइडल निकाल लिया, सेंट्रोइडल निकाल लिया तो एज उसके पैरेलल है. टेंजेंट निकाला परपेंडिकुलर, डायमीटर निकाला परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, डायमीटर इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और डायमीटर के साथ पैरेलल लगाने पे आ गया टेंजेंट. तो ये सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने कैलकुलेट कर लिए. मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, और अगर कोई भी डाउट्स है तो यू कैन रिकंसल्ट, एंड आई थिंक इट्स क्लीन टिल दिस पॉइंट. गुड बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर.